नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रैग्मेटिक व्यू चैनल। आज मैं आप सभी के लिए एमसीक्यू टेस्ट लेके आया हूं त्रिपुरा के हिस्ट्री के ऊपर। तो ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा बहुत सारे एग्जाम के लिए, जैसे कि अपकमिंग सेक्रेटेरिएट एलडीसी का है और डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंटल जो एग्जाम्स होता है उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। और बहुत सारे एलडीसी का एग्जाम जैसे कि पेश लेवल भी होके गया, और आने वाले दिनों में भी बहुत सारे एग्जाम्स त्रिपुरा स्टेट सर्विस का एग्जाम होगा, तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो आप लोग इस टेस्ट सीरीज में आप लोग बने रहिए और आप लोग कोशिश कीजिए कि इस एमसीक्यू टेस्ट सीरीज में से आपको कितना मार्क्स आप खुद को एक अंदाजा लगा के मिल सकता है। तो आप लोग इस टेस्ट के जरिए आपका जो लर्निंग या आपका जो जानकारी कितना हद तक है वो आपको पता चलेगा। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। So the first question is, who was the first king of Tripura? और दूसरी तरफ से अगर उसको दूसरा तरीके से अगर पूछा जाएगा तो who founded the state of Tripura? तो इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है। चार ऑप्शन में से आप लोगों को किसी एक का एक करेक्ट विकल्प उसको चूज करना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा। तो आप लोगों को देखते हैं इसमें क्या है, ध्रुव ध्रुयु या उसको अल्टरनेटली ध्रुजियो भी बोला जाता है। तो यह रत्नाफा होगा, यजरफा, दंगरफा। तो इनमें से कौन सा है आप लोगों को कोई बता पाएगा? तो आप लोगों को अगर इस टेस्ट सीरीज को बहुत नया सा लग रहा है या आप लोग पहले से जानते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलिए, और मैं नया नया कंटेंट लेके आऊंगा एग्जाम्स के रिलेटेड। तो इसमें ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये ध्रुव जो है इसका कहा जाता है कि ये मतलब हस्तिनापुर जो बहुत पहले का होता है, हस्तिनापुर जो कि महाभारत में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है जिनका हस्तिनापुर है, तो वहां से इनको एग्जाइल किया गया, बाहर निकला गया। तो इसीलिए वो हस्तिनापुर से ही आया गया ऐसे कुछ माना जाता है। तो और ये ध्रुव जो है वो लूनर लूनर डायनेस्टी लूनर डायनेस्टी का है। तो इस तरह से वो माना जाता है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर है ध्रुव। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट त्रिपुरा किंग टू हैव रिसीव माणिक्य टाइटल फ्रॉम द मुस्लिम रूलर? यानी कौन सी पहला राजा था, कौन सा त्रिपुरा का महाराजा था जिनको मुस्लिम शासकों ने उनको माणिक्य का टाइटल दिया है, उपाधि दिया है। तो उनका जो पहला कौन सा राजा था, इसमें दंगरफा या जसफा या जरफा या रत्नाफा? तो उसमें से आप लोगों को कौन सा लगता है? आप लोगों को आपका जो जानकारी है कितना हद तक है आप बताइए। तो मैं अगर बताऊंगा तो इसका आंसर होगा आपका डी। डी इज द राइट आंसर। ओके, रत्नाफा। तो जो नवाब ऑफ बंगाल ने ये टाइटल माणिक्य का टाइटल दिया था पहले, जैसे कि आप लोग इधर देख रहे हो फा बोल के, तो पहले ऐसे इस तरह का मतलब एक टाइटल होता था। तो लेकिन जो नवाब ऑफ बंगाल का इन्होंने ये माणिक्य का टाइटल दिया, उसी उसके बाद फिर माणिक्य का टाइटल यूज होने लगा। ठीक है, तो इसके बदले भी फिर बहुत सारे रत्नाफा ने अपना ज्वेलरी, एलिफेंट्स जो हाथी होता है वो भी ये नवाब ऑफ बंगाल जो है उन सबको दिया। तो तीसरा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू राजमाला। तो राजमाला जो है इट इज ए क्रॉनिकल ऑफ
द किंग्स ऑफ त्रिपुरा, उसमें बहुत सारा इतिहास लिखा हुआ था, तो उसके मुताबिक कितने राजा थे लगभग। तो आपको बता दूं तो ये है, ये भी राइट आंसर इतना है, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट ये 179 इसमें राजा थे अकॉर्डिंग टू राजमाला। तो छोटा वाला क्वेश्चन, व्हिच किंग ऑफ त्रिपुरा इंट्रोड्यूस कॉइन ऑफ त्रिपुरा फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार जो है, ये पहली बार एकदम फर्स्ट टाइम, ठीक है, कौन सी राजा ने कॉइन्स इंट्रोड्यूस किया? तो इसमें द राइट आंसर इज ए, दिस इज रत्नमाणिक्य। तो पहले क्या था, आप लोगों को दिखा दिया ना, फा था, अभी से माणिक्य बन गया। तो जब माणिक्य बन गया, उसका टाइटल जो नवाब बेंगल ने दिया, ठीक है ना, तब से ये माणिक्य हो गया। जो मुस्लिम रूलर है बंगाल का, तो उन्होंने माणिक्य का टाइटल दिया, ठीक है। और पासवा है, फिफ्थ जो क्वेश्चन है उसका, which king's name is mentioned in Ain-i-Akbari, a book written by अबुल फजल। तो अबुल फजल जो किताब लिखा था, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन भी आता था पहले, ठीक है ना। ये जो आपका ये जो है, ठीक है सर, ये जो आइन अकबरी जो है वो एक किताब का नाम है, तो उसने अबुल फजल लिखा है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आता था कि जो आइन अकबरी का कौन ऑथर है या किसने लिखा, तो ये अबुल फजल, इस तरह का भी क्वेश्चन हो सकता है। तो मैं उतना डिटेल नहीं जाके, वो अकबर का जो रूल ड्यूरिंग द अकबर रिजिम्स, तो इसका लिखा गया था। तो मैं उतना हिस्ट्री नहीं जाके, मैं डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिया है, ये रत्न माणिक्य है, धन्य माणिक्य है, विजय माणिक्य, फास्ट अमर माणिक्य, ठीक है। तो इसमें से कौन सा है, तो आपको अगर जानकारी है तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। और 6 नंबर जो क्वेश्चन है, हु बिल्ट द त्रिपुरेश्वरी टेम्पल एट उदयपुर इन 1501 एडी, किसने बनाया है? ये आप लोगों को कुछ टाइम दे देता, आप लोग बताइए, ये किसने बनाया है टेम्पल 1501 में? कुछ याद आई? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, ये धन्य माणिक्य है, ठीक है। धन्य माणिक्य ने ये त्रिपुरेश्वरी टेम्पल जो उदयपुर में है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये जो त्रिपुरेश्वरी टेम्पल है, ये आप लोग उदयपुर में देखने को मिलेगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है कि कौन सी साल में त्रिपुरेश्वरी टेम्पल बना है, तो उसमें आपका अलग सा नोट्स भी बना सकते हैं। 1501 एडी में ये बनाया है, धन्य माणिक्य के द्वारा इस त्रिपुरेश्वरी टेम्पल को बनाया गया था। तो कमलासागर टैंक वाज एक्सकेवेटेड इन त्रिपुरा बाय व्हिच किंग? कमलासागर टैंक जो है, ठीक है ना, तो उसको कौन सी राजा ने उसको खोदा, ठीक है। तो आप लोग भी उसको सोच के बताइए, या आप लोग कहीं, इफ यू हैव गॉन थ्रू इट, अगर आप कहीं भी पढ़ा होगा तो आप भी इसमें अपना नॉलेज जो है उसको टेस्ट कीजिए। फिर उसका आंसर है इसमें भी, ठीक है। जो पहला था कौन था? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो इसमें भी धन्य माणिक्य ने ये जो कमला सागर टैंक है उसको एक्सकेवेशन खोदा है। तो 8 नंबर, हु वाज द किंग ऑफ त्रिपुरा prohibited the practice of any kind of human sacrifices in his kingdom? ए कौन महाराजा था त्रिपुरा का जिन्होंने ह्यूमन सेक्रीफाइस, जो आदमी का बलिदान, इससे पहले बहुत बलिदान होता था, बलिदान देते हैं
एनिमल सेक्रीफाइस तो होता ही था, उसके साथ साथ ह्यूमन, एक मानव, एक आदमी या जो सेक्रीफाइस करना, उसको सेक्रीफाइस करता था। लेकिन उसके बाद में कौन सी राजा इस ह्यूमन सेक्रीफाइस जो है, जो आदमी का जो उसका सेक्रीफाइस के लिए जितना मतलब एकदम कदम उठाया उसको कि रोक डालना है, उसको रोकना है पूरा का पूरा, तो वो राजा कौन था जो आदमी को इतना सेक्रीफाइस होता था पहले, तो उसको रोक दिया उन्होंने। तो उसका आंसर कौन है, किसी को पता है? सो दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो द आंसर इज, अब लोग को मैं बता देता हूं, द आंसर इज दिस वन, गोविंद माणिक्य। गोविंद माणिक्य was the king of त्रिपुरा और द महाराजा ऑफ त्रिपुरा, जिन्होंने ह्यूमन सेक्रीफाइस जो करता था उसको बंद कर दिया, अपना पूरा जो उसका जो टेरिटोरी है उसमें पूरा उन्होंने बंद कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज द माणिक्य किंग ऑफ त्रिपुरा प्रोहिबिटेड द प्रैक्टिस ऑफ सैक्रिफाइसिंग इनोसेंट बॉयज इन टेंपल। देखो, अब थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इन जनरल जो होता है वो ह्यूमन सैक्रिफाइस, आदमी का बलिदान करता था। ठीक है, तो अभी जो है और उससे पहले भी ये एक इनोसेंट बॉयज को भी मतलब मंदिर में जाके उसको बलि चढ़ाया था, चढ़ाया करता था। अभी का जमाना में हम लोग क्या है, बकरा जो है उनको, ठीक है ना, उसको बलि चढ़ाता है। लेकिन उस पहले जमाने में लोग आदमी, एक लड़का, उन सबको जिन्होंने कुछ आता पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है, उसी जमाने में, ठीक है ना, ये इनोसेंट बॉयज को क्या बोलता है, बलिदान देता था, बलिदान बलिदान। ठीक है ना, कहाँ पे, ये मंदिर में। ठीक है ना, ये मंदिर में दिया करता था। ठीक है, तो ऐसा कौन सा राजा, कौन है ये? तो द राइट आंसर इज विच वन, बताइए। दिस इज द राइट आंसर। धन्य माणिक्य ने उसको पूरा बंद कर दिया कि और मासूम बच्चों को अभी मंदिर में सेक्रीफाइस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग माणिक्य रूलर्स अटैक मणिपुर एट फर्स्ट। कौन सा राजा था जो कि मणिपुर को पहली बार उन्होंने पूरा आक्रमण किया था? कौन है? तो मैं आप सभी को बता देता हूं, इसका आंसर भी धर्म माणिक्य। कौन है, 1 और 2? कौन है, 1 और 2? द राइट आंसर इज 2। ओके, धर्म माणिक्य was the first king who attacked Manipur at first, okay, for the first time. And 10 number question जो है, which king of Tripura banned the system of sati in Tripura? Okay, तो कौन सी राजा है? This is also one of the most inhuman practice that used to happen in ancient time. पहले जमाने में ये सब बहुत होता था। ओके, अगर कुछ लोगों को अगर पता नहीं है कि जो SATI जो होता था, ठीक है, सती सिस्टम, ये इसमें क्या होता था, अगर पति हस्बैंड, अगर हस्बैंड किसी न किसी प्रकार से मर गया तो उसके साथ साथ उसका जो पत्नी है, वाइफ जो है, उसको भी वो छिटा में जल जाता है। ठीक है, मान लो इसमें पूरा वो, इसमें भी उसको जल जाना पड़ेगा। इसमें तो है ही उसका पति
और उसके साथ में वो भी जंप मार के उसमें उसको खुद को उधर जलाया करती थी। तो इसीलिए वो सती सिस्टम जो है, जो कि मतलब पति मर गया बोल के पत्नी को भी इस तरह से उसको मरना पड़ती थी। तो इसलिए इस इनह्यूमन जो प्रैक्टिस है उसको भी बैन किया गया। इसीलिए ये जो त्रिपुरा में है, पहली बार किस राजा ने उसको बंद किया? बंद भी किया तो एक राजा ने किया। तो वो कौन सा राजा है? कुछ सोच पाए आप लोग? तो द राइट आंसर इज वीर विक्रम और वीर चंद्र, ना वीरेंद्र। द राइट आंसर इज डी, वीर चंद्र माणिक्य। तो आप लोग इस तरह के आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम के नजरे से ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट बनाते रहिए। और 12वां जो 12th क्वेश्चन जो है, हु अमंग द फॉलोइंग किंग्स ऑफ त्रिपुरा एबोलिश द स्लेवरी सिस्टम इन त्रिपुरा? तो जो स्लेवरी सिस्टम था, ठीक है, दासी, जो दासी सिस्टम था उसको कौन सा राजा, त्रिपुरा का कौन सा राजा, बहुत तो राजा है, कौन सा राजा ने इसको भी वो पूरा खत्म कर दिया त्रिपुरा से? अभी तो त्रिपुरा में है ही नहीं, तो उन्होंने इस सिस्टम को भी त्रिपुरा से हटा दिया गया। तो वो कौन सा राजा है जिन्होंने इसे बंद कर दिया? आपको तो हिंट मिला है। दिस इज द राइट आंसर इज, बताए कौन सा है, कौन सा है बताए? द राइट आंसर इज this one, D. D is the right answer. Okay, Veer Chandra Manekya is the right answer, who abolished the slavery system in Tripura. Who among the following was known as the modern Vikramaditya of Tripura? कौन सा है? जैसे कि 13 question is also very important, and sorry 12 is also important, 13 is also important. कौन सा राजा है जिनको मॉडर्न विक्रमादित्य ऑफ त्रिपुरा कहा जाता है? कौन सा है? दिस इज ऑल्सो द राइट आंसर इज वीर चंद्र माणिक्य। ठीक है, बिकॉज इन्होंने इसी का जो टेन्यूर है, इसका जो राजा जो था, इसका अंदर में बहुत सारे चीजें, बहुत वेरी गुड इनिशिएटिव वाज टेकन इन एजुकेशन के हो, जैसे कि सोशल रिफॉर्म हो, जैसे कि आप लोग को थोड़ी देर पहले बताया सती सिस्टम, ठीक है ना, ये जो सती सिस्टम है और स्लेवरी सिस्टम है, बहुत सारे मतलब अच्छा कदम उठाया उन्होंने। ओके, तो छोटा 14 वाला जो क्वेश्चन है, वो अमंग द फॉलोइंग बिल्ट द अजंता प्लेस इन 1901? अजंता प्लेस को किसने बनाया? आप लोग तो जो त्रिपुरा में जो अगरतला के आसपास में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है और गांव है या कोई अपना घर है, तो वो लोग बहुत सारा घूमने भी जाता होगा। तो वो वाला आप कहीं पे अगर कुछ पढ़ाई किया या उसको देखा, कहीं पे लिखा होगा, ऑब्वियसली वो जो अजंता प्लेस में भी लिखा हुआ होता है, तो उसको आप लोग कभी म्यूजियम में जाके भी पढ़ा होगा, तो आपको बहुत सारा जानकारी होगा। तो किसने ये अजंता प्लेस को बनाया 1901 में? तो द राइट आंसर इज राधाकिशोर माणिक्य। ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, सो इसमें भी पूछा जा सकता है कि अजंता प्लेस कब बना, इन विच ईयर? तो यू कैन इजीली से 1901। हु वाज द किंग ड्यूरिंग whose when the official newspaper official त्रिपुरा स्टेट गैजेट was first published? कौन सा राजा के समय में ये जो त्रिपुरा स्टेट गैजेट एक न्यूज़पेपर था, पहली बार उसको पब्लिश किया गया? आप याद कर पा रहे कौन है? तो इसमें द राइट आंसर इज
सेम, राधा किशोर माणिक्य। आप लोगों को एकदम आसपास सामने सामने वाला क्वेश्चन को ही मैं पूछा हूं, ताकि आप लोगों को याद रहने में, जिनको अभी पता नहीं है, those who are not aware of it, for their convenience मैं इसको पूरा पास पास में रखा है बार बार, ताकि उसको याद करने में या पढ़ने में आसानी है। ठीक है, तो राधा किशोर माणिक्य is the right answer, that is option A is the right answer. Okay, and 15, which king set off the first post office in Tripura? कौन राजा जो कि मतलब डाकघर उन्होंने पहली बार बनाया, उसको एस्टेब्लिश किया, सेट ऑफ किसने किया, बता पाएगा? That is also Veer Chandra Manikya is the right answer, that is D. Okay, D is the right answer. Okay, here वीर चंद्र माणिक्य, जैसे कि बोल रहे, और एक रिवाइज की तरफ से मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने पोस्ट ऑफिस भी सेट ऑफ किया। ठीक है, उन्होंने साटी सिस्टम को भी एबोलिश किया, स्लेवरी सिस्टम को कर दिया। ठीक है ना, बहुत सारे इंपोर्टेंट इनिशिएटिव उसकी टाइम में हुआ था। और हु रिक्वेस्टेड रविंद्रनाथ टैगोर टू कम टू त्रिपुरा फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार फॉर द मैडन विजिट ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, किस महाराजा ने उसको रिक्वेस्ट किया? ठीक है, वो है द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, राधा किशोर माणिक्य। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी जाऊंगा, अभी जल्दी अभी ऑप्शन को बताते जाऊंगा। आप लोग फिर भी अपना जो अवेयरनेस है इसके, इस हिस्ट्री के ऊपर, आप लोग फिर भी आप अपना अंदाजा लगा सकते हो। और 18, इन व्हिच ईयर रविंद्रनाथ टैगोर विजिटेड त्रिपुरा फॉर द फर्स्ट टाइम? कौन सी साल में जो पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने विजिट किया? द राइट ऑप्शन इज डी। ओके, 1900 एडी में ही उन्होंने पहली बार त्रिपुरा में विजिट किया था। Who among the following built the पुष्पाबंत पैलेस? राजभवन, गवर्नर हाउस, जो राजभवन बोलता है ना, तो राजभवन गवर्नर हाउस अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो गवर्नर हाउस, किस राजा ने उसको बनाया है? किसने बनाया? ठीक है, तो वो राजभवन उसका जो है पुष्पबंत पैलेस भी बोलता है, या कुंजावन पैलेस भी बोलता है। ठीक है, तो इसको आप लोग कंफ्यूज मत होना, कोई पुष्पबंत पैलेस बोल सकता है, कोई राजभवन बोल सकता है, कोई गवर्नर हाउस बोल सकता है, कोई कुंजावन पैलेस बोल सकता है, तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होके राइट आंसर आपको चूज करना है वीरेंद्र किशोर माणिक्य। तो वीरेंद्र किशोर माणिक्य द राइट आंसर इज दिस वन। और ये कब बनाया था आपको पता है? 1900 कब? 1917 में इसको बनाया गया था। ओके, तो इसलिए उसको कुंजावन पैलेस भी बोलता है। ठीक है, अगर किसी को अगर पता नहीं है फिर भी मैं उसको लिख लेता हूं, कुंजावन पैलेस, PALACE। ठीक है, तो कुंजावन पैलेस उसको बोलता है। तो 20 का जो क्वेश्चन है, विच किंग कन्फर्ड द टाइटल ऑफ भारत भास्कर टू पोएट रविंद्रनाथ टैगोर? कौन सी महाराजा ने टाइटल ऑफ भारत भास्कर रविंद्रनाथ टैगोर को दिया था? किसने दिया? तो द राइट आंसर विल बी द B will be the right answer. Okay, this B is the right answer. आगे चलते हैं। Who among the following Manikya rulers of Tripura built the Nirmahal in 1938? तो निर्महल जो है ना, निर्महल इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, अगर किसी ने गया है तो उसको देख लिया होगा। ठीक है, तो निर्महल किस राजा ने, किस माणिक्य रूलर या महाराजा ने उसको बनाया? आप लोग विजिट किया है तो उसमें भी देखा होगा कि किसने बनाया, वो भी कौन है? द राइट आंसर इज वीर विक्रम किशोर माणिक्य, वीर विक्रम किशोर माणिक्य, दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
तो उसी के टाइम में बहुत ही मतलब एक ये है, राजा ने उसको बनाने का भी एक मकसद है कि उसको क्या बोलते हैं, रिक्रिएशन या रिजॉर्ट की तरह तरह जो होता है ना, रिजॉर्ट की तरह उसको बनाया है। तो वहाँ बहुत सारे जैसे कि एनिमी से भी अटैक इजीली नहीं कर सकता था उधर, तो उसी के पर्पस में वो जो निर्महल है उसमें बनाया गया था राजा ने। कौन कौन सा राजा ने? कुछ महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य वो निर्महल को बनाया था। Who among the following Manikya rulers of Tripura was conferred with the Knight Grand Cross of the Order of British Empire? ये एक टाइटल है, ठीक है ना। तो ये कौन सी महाराजा को दिया है, त्रिपुरा का कौन सी महाराजा को दिया गया था? ये वाला जो टाइटल है ये भी एक उपाधि है, ठीक है। तो किस राजा को दिया गया था? तो द राइट आंसर इज द सेम एज वीर विक्रम किशोर माणिक्य। वीर विक्रम किशोर माणिक्य। और कौन है आप लोग बताएंगे? वीर विक्रम किशोर माणिक्य, राधा कृष्ण माणिक्य, कौन सा राजा को दिया गया? तो मैं बता देता हूं तब तो। द राइट आंसर इज वीर विक्रम किशोर माणिक्य। Here also the right answer is this one. Okay, option A is the right answer. Who was the king of Tripura during the First World War on June 28, 1914? तो पहला वाला जो विश्व युद्ध हुआ, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तब भी तो राजा थे ना त्रिपुरा में। तो उसी टाइम में कौन सा राजा था, कौन राजा था उसी टाइम में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था पूरा विश्व में, ठीक है। तो कौन सा राजा था? तो the right answer will be which one? The right answer is वीरेंद्र किशोर माणिक्य, ठीक है। मैं आप लोग को टाइम दिया हूं बोलने के लिए, सोचने के लिए, तो मैं बता दिया। तो द राइट आंसर इज दिस वन, ऑप्शन बी, वीरेंद्र किशोर माणिक्य। ओके, वीरेंद्र किशोर माणिक्य इज द was the raja or the maharaja or the king of Tripura during the First World War, ठीक है। और 24 का जो है, ड्यूरिंग whose reign of महाराजा द जमींदारी राइट्स ऑफ चकला रजनाबद was granted by नवाब। तो ये जो नवाब है, कौन सी महाराजा को ये जमींदारी राइट्स ऑफ चकला रजनाबद जो है, वो जो राइट जमींदारी राइट्स जो है वो कौन सी राजा को दिया गया था? ये नवाब ऑफ बंगाल ने दिया था, ठीक है। तो नवाब ऑफ बंगाल किसको ये जो ये राइट्स है उसको किसको दिया? दैट इज, बता दूं ऑप्शन कौन सा है? द राइट ऑप्शन इज ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। धर्ममाणिक्य टू, उनको ही मतलब ये जो जमींदारी राइट्स ऑफ चकला रत्नावन दिया गया था नवाब ऑफ बंगाल के द्वारा, ठीक है। एंड 25th जो क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग माणिक्य रूलर्स बिल्ड द भुवनेश्वरी टेंपल इन त्रिपुरा? भुवनेश्वरी टेंपल किधर है? भुवनेश्वरी टेंपल कहाँ पे है? ये उदयपुर में है, ठीक है। भुवनेश्वरी टेंपल जो है, ये जो भुवनेश्वरी टेंपल जो है ये उदयपुर गोमती डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। गोमती डिस्ट्रिक्ट में है। और कौन सा नदी का मान लो है ये इधर आप लोग का, ये मान लो ये जो है ये मंदिर है, ठीक है। ये मंदिर है ये वाला, और इस तरफ नदी बहता है। ये कौन सा नदी है जो उसका ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर अगर पूछे तो आप लोगों को ये बोलना पड़ेगा सीधा गोमती रिवर।
ठीक है, तो गोमती रिवर के पास में ही है। तो उसको जो भुवनेश्वरी टेम्पल है वो किस राजा ने, which राजा या जो रूलर है किसने बनाया भुवनेश्वरी टेम्पल को? द राइट आंसर इज डी, गोविंद माणिक्य ने उसको बनाया था। ठीक है, और who was the last महाराजा ऑफ उदयपुर, द एंशिएंट कैपिटल ऑफ त्रिपुरा? आपको तो पता है ना कि ये जो सबसे जो एंशिएंट कैपिटल त्रिपुरा का कहाँ था, ये उदयपुर में ही था। ठीक है, तो उदयपुर में कौन सा राजा लास्ट में था, फिर बाद में कहाँ पे आप लोगों को तो बता ही दूंगा मैं, फिर उसके बाद उदयपुर से कहाँ लेके आया उसका जो किंग जो कैपिटल है वो भी बता देंगे मैं इस प्रेजेंटेशन के थ्रू या टेस्ट सीरीज के थ्रू। तो ये जो पहला जो आंसर होगा आप लोगों का कौन सा है, कौन सा राजा था जो कि लास्ट रूलर ऑफ उदयपुर था? ठीक है, तो द राइट आंसर इज विजय माणिक्य कौन टू, यस, विजय माणिक्य जो है ना, विजय माणिक्य वाज द लास्ट रूलर, उन्होंने लास्ट उदयपुर में उन्होंने ही मतलब रूल किया है, फिर उसके बाद में दूसरा जगह में उसको कैपिटल को शिफ्टिंग किया गया। ठीक है, तो मैं वो बता दूंगा कहाँ पे शिफ्टिंग किया। Who was the Maharaja of Tripura during the first India's independence revolt of 1857? ये जो होता है ना, एक था ये इंडिया में, इंडियन हिस्ट्री में बताया जाता है कि जो रिवोल्ट ऑफ 1857 इसको मतलब सिपॉय म्यूटिनी भी बोलता है। ठीक है ना, तो ये इंडियन हिस्ट्री में बताया जाता है कि ये जो बहुत ही बड़ा, जैसे झांसी की रानी, ये लोगों ने ये पूरा युद्ध किया है ब्रिटिश के खिलाफ, तो इसका बहुत सा कारण भी है क्यों ये रिवोल्ट हुआ, बहुत सारा कारण है। ठीक है, तो इसको मतलब जो रिवोल्ट ऑफ 1857 इसको मतलब माना जाता है कि इंडिया में सबसे पहली बार इंडिपेंडेंस पाने के लिए इसको लड़ा गया है। ठीक है, तो उसी के टाइम में भी त्रिपुरा में राजा थे, तो वो कौन सी राजा था जो कि मतलब सिपोई म्यूटिनी जब या फर्स्ट इंडिया इंडिपेंडेंस जो वार हुआ था, ठीक है, इसको बोलता है इंडिया फर्स्ट इंडिपेंडेंट वार 1857। ठीक है, जो ब्रिटिश के खिलाफ हुआ था, तो वो उसी टाइम पे त्रिपुरा में महाराजा कौन था? ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं, इसमें राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ईशान चंद्र माणिक्य। ठीक है, इसने ने उसी टाइम पे था। तो 28 जो है, अंडर विच महाराजा ऑफ त्रिपुरा राजमाला ए क्रॉनिकल ऑफ द किंग ऑफ त्रिपुरा वाज रिटन? जैसे कि मैंने एकदम पहला वाला दूसरा वाला क्वेश्चन में ही था शायद, तो कि जो राजमाला है, ठीक है, जो राजमाला है, ये जो राजमाला है उसको तो किसी एक राजा के थ्रू ही तो लिखा हुआ ना, एक किसी का राजा किसी का राजा के शासन में ही तो बना हुआ है ना, वो तो अभी का जमाने में नहीं बना है, वो तो राजा के शासन के टाइम में ही उसको लिखा गया था। उसका जो हिस्ट्री है, उसका जो पूरा इवेंट्स क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसको पूरा लिखा हुआ है। तो वो राजमाला को कौन सी राजा के टाइम में लिखा गया? तो द राइट आंसर इज धर्ममाणिक्य। धर्ममाणिक्य के टाइम में ही ये राजमाला को लिखा गया था। ठीक है, तो हु एमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट किंग ऑफ त्रिपुरा? त्रिपुरा में अभी ये कंफ्यूज मत होना कि वो जो पहले जो थोड़ी देर पहले जो किया था वो विजय माणिक्य, तो वो उदयपुर का जो कैपिटल था, एंशिएंट कैपिटल के में उसमें लास्ट था, लेकिन ये पूरा त्रिपुरा के, ओवरऑल त्रिपुरा के पूछ रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट किंग ऑफ त्रिपुरा तो कौन था जो लास्ट में उनका शासन, इसका शासन था? ठीक है, तो द राइट आंसर इज
वीर विक्रम किशोर माणिक्य, दैट इज ऑप्शन डी। ओके, आप लोग नोट बनाते रहिए और रिवाइज करते रहिए। और 30 क्वेश्चन नंबर, ड्यूरिंग विच महाराजा ऑफ त्रिपुरा अगरतला म्युनिसिपैलिटी वाज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड इन 1871। तो जो कौन सी महाराजा के अंदर में, या जो अगरतला म्युनिसिपैलिटी पहली बार या उसको मतलब स्थापित किया गया था 1871 में, तो कौन महाराजा था, किसके शासन काल में वो अगरतला म्युनिसिपैलिटी पहली बार स्थापित किया गया था 1871 में, 1871 में। ठीक है, तो द राइट आंसर विल बी व्हिच वन? वीरचंद्र माणिक्य इज द राइट आंसर। ओके, तो वीरचंद्र माणिक्य इसके शासनकाल में ही अगरतला म्युनिसिपैलिटी को स्थापित किया गया था। इन विच ईयर जमातिया रिवोल्ट टुक प्लेस इन त्रिपुरा, कौन से साल में था ये? जमातिया लोग बहुत राजा के विरोध, राजा के शासनकाल के विरोध में ये किया गया था, तो कौन सी साल में था ये, बता पाएंगे? तो द राइट आंसर इज द राइट आंसर 1863। ओके, तो who was the king of Tripura during the Riang revolt of 1942 and 1943? इसके बीच में जो रियांग रिवोल्ट हुआ है, ठीक है, ये जो रियांग का जो विद्रोह चला था, वो रियांग विद्रोह के टाइम में कौन सी राजा था, यही तो क्वेश्चन है। ठीक है, तो द राइट आंसर विल बी व्हिच वन, आप बताइए? द राइट आंसर इज वीर विक्रम किशोर माणिक्य, जो कि लास्ट किंग था त्रिपुरा का। ठीक है, इससे पहले बोल दिया ना इसको। ठीक है, तो इसीलिए जो लास्ट किंग है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, ये वाला। ठीक है, 33 क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल एजेंट ऑफ त्रिपुरा इन 1871? पॉलिटिकल कौन सा एजेंट, पॉलिटिकल एजेंट कौन था त्रिपुरा? ठीक है, तो मैं सीधा सीधा बता देता हूं मैं आप लोगों को, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, डब्ल्यूबी पावर्ड ही मतलब पहली पॉलिटिकल एजेंट था त्रिपुरा में, जो ब्रिटिश की तरफ से। ठीक है, तो फिर 34 क्वेश्चन, ड्यूरिंग द रेन ऑफ व्हिच महाराजा टी प्लांटेशन वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन त्रिपुरा? त्रिपुरा में मैं अगर बता दूं कि त्रिपुरा इज द फिफ्थ, क्या है, एकदम फिफ्थ लार्जेस्ट, मतलब 5वां नंबर में आता है, फिफ्थ लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया में। ठीक है ना, जैसे कि आसाम, केरला, वेस्ट बंगाल, इन सब के बाद ये त्रिपुरा 5वां नंबर में आता है। तो ये प्लांटेशन जो है एकदम महाराजा के टाइम से भी हो रहा है। तो महाराजा, कौन सी महाराजा ने जो पहली बार टी प्लांटेशन स्टार्ट किया? अभी के टाइम में त्रिपुरा 5th नंबर में आता है, 5वां नंबर में आता है, जो कि चाय का प्रोडक्शन कर रहा है। तो लेकिन महाराजा के टाइम से ही स्टार्ट था ये, तो कौन सी महाराजा ने उसको स्टार्ट किया? ठीक है, तो द राइट आंसर इज वीरेंद्र किशोर माणिक्य। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मैं आप लोगों को बता देता हूं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो 35, in which year Cockburg became an official language of Tripura? कौन सी साल में? दिस इज तो एकदम सिंपल सा ही है क्वेश्चन जो है, बस सन को बताना है, ईयर को ही बताना है। तो द राइट आंसर इज ए 1979 में ही उसको कॉकबोरोक, जो एक त्रिपुरा का जो लोकल लैंग्वेज है, हमारे जो त्रिपुरासा है, ये लोग, इन लोगों का ये जो भाषा है, तो कॉकबोरोक इज एन लैंग्वेज व्हिच बिकेम
एंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ त्रिपुरा। तो ये बंगाली के बाद ये कॉकबोरक है, तो उसको 1979 में उसको रिकॉग्नाइज किया गया। ठीक है, तो अभी कॉकबोरक तो ऑफिशियल लैंग्वेज बन गया, तो इसीलिए एक डेट भी रखा है, वो एक डेट है। तो किस डेट में, ऑन विच डेट कॉकबोरक डे इज सेलिब्रेटेड इन त्रिपुरा? ठीक है, कौन सी तारीख में कॉकबोरक डे सेलिब्रेट करते हैं, हम लोग मनाते हैं? तो द राइट आंसर इज ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इसको आप बोल सकते हो कि 1979 में इसको स्थापित किया गया। तो ये क्वेश्चन बहुत सारा एग्जाम में भी आता है, कॉकबोरक डे कब मनाया जाता है। Who shifted the capital from Udaipur to Puran Haveli or Old Agartala in 1761? अब आ गया, मैं पहले बोला था ना कि जो उदयपुर में जो एंशियंट कैपिटल था, उसमें कौन एकदम सबसे लास्ट रूलर था? तो मैंने तो बोल दिया, आप लोगों को पता है कि नहीं, याद है कौन था वो? तो विजय माणिक्य तू नहीं, मतलब लास्ट रूलर था उदयपुर में। उसके बाद जो राजा आया, उन्होंने उसको डायरेक्ट उदयपुर से पुराना हवेली, जो कि ओल्ड अगरतला बोलता है, उसमें शिफ्टिंग किया था 1761 में। ठीक है, तो उसको कौन सी राजा ने शिफ्टिंग किया? उधर तो विजय माणिक्य टू उधर लास्ट रूलर था, उसके बाद जो राजा आया उन्होंने पूरा शिफ्टिंग कर दिया। तो कौन सा राजा था जो शिफ्टिंग किया है? दैट इज कृष्ण माणिक्य। ठीक है, राइट आंसर इज ए, कृष्ण माणिक्य ने उसको शिफ्टिंग किया था। एंड हु शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम पुरान हवेली और ओल्ड अगरतला टू नतुन हवेली न्यू अगरतला? और एक क्वेश्चन है आसपास का क्वेश्चन। पहले तो उदयपुर से पुरान हवेली ओल्ड अगरतला लाया, अभी और अगरतला से अभी न्यू अगरतला यानी नतुन हवेली में भी उसको शिफ्टिंग किया गया। ठीक है ना, तो कौन सा राजा था, कौन राजा था ये जो शिफ्टिंग किया फिर से? द राइट आंसर इज कृष्ण, फिर दो कृष्ण है ना, कृष्ण किशोर माणिक्य। ठीक है, कृष्ण किशोर माणिक्य, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इन्होंने ही उसको शिफ्टिंग किया। ठीक है, अब तो अभी क्लियर हो गया। इसमें दो दो क्वेश्चन है आपका, उदयपुर से पुराना हवेली, उदयपुर से ओल्ड अगरतला किसने लाया, फिर ओल्ड अगरतला से न्यू अगरतला किसने लेके गया। तो इस दो क्वेश्चंस में आपको पता चल गया। 39 हु इज रिगार्डेड एज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न त्रिपुरा? किसको था? हाँ, द राइट आंसर इज वीर चंद्र माणिक्य। तो थोड़ी देर पहले ही बोला था ना, आर्किटेक्ट, उसको वीर चंद्र को क्या बोला जाता था? उसको मॉडर्न विक्रमादित्य ऑफ त्रिपुरा भी बोला जाता था। ठीक है, तो वीर चंद्र माणिक्य, क्योंकि मैंने बोला था ना उसके शासनकाल में बहुत सारा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव हुआ। इनोसेंट बॉयज को सेक्रीफाइस करना बंद कर दिया, स्लेवरी सिस्टम बंद कर दिया, शादी सिस्टम बंद कर दिया, अच्छा अच्छा एजुकेशन रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म। ठीक है, और जैसे कि फास्ट पोस्ट ऑफिस सेटअप करना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम हुआ है ये उसके शासनकाल में। तो द राइट आंसर इज वीर चंद्र माणिक्य हियर। तो जो उसको जो एकदम आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न त्रिपुरा बोलते हैं, उन्होंने बहुत बनाया है त्रिपुरा को। 40 द अगरतला एयरपोर्ट वाज बिल्ट इन 1942 ड्यूरिंग द रेन ऑफ महाराजा? कौन सी महाराजा था? तो वो महाराजा लास्ट महाराजा था त्रिपुरा का, बताइए कौन है वो? मैं हिंट दे दिया हूं आप सबको। तो द राइट आंसर इज वीर विक्रम किशोर माणिक्य। वीर विक्रम किशोर माणिक्य के शासनकाल में ही ये अगरतला एयरपोर्ट, वीर विक्रम, ठीक है, वीर विक्रम किशोर माणिक्य का एयरपोर्ट जो है वो अगरतला एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसको 1942 में बनाया गया था। ठीक है, and 41 in which of the following sanctuaries the spectacle monkey is found in Tripura? कौन सी? जो स्पेक्टिकल है ना, चश्मा वाले बंदर बोलता है ठीक है,
तो सुषमा वाले बंदर जो है त्रिपुरा में कौन सा सेंचुरीज में पाया जाता है? अब बताए, इसमें गुमती है, रावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सिपाहीजला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कौन सा? अब बताए। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दिस इज सिपाहीजला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसमें ही इस मंकी को पाया जाता है। Who signed the merger agreement of Tripura with Union of India? किसने साइन किया? आप तो पता है ना, आप सभी को पता है कि त्रिपुरा इज ए प्रिंसली स्टेट रूल बाय दी रूलर्स, महाराजा लोग उसको शासन करता था। लेकिन जब इंडिया जब 15 अगस्त 1947 में जब इंडिपेंडेंस हुआ, तो उसके बाद में तो बहुत सारा प्रिंसली स्टेट था जो कि मतलब अपना इंडिपेंडेंटली एक शासन करता था। तो आफ्टर फिर जो भारत के स्वाधीन के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद, उसको फिर एक के बाद इंडिया के साथ उसको जुड़ा गया था थ्रू मर्जर एग्रीमेंट बना के। तो त्रिपुरा में भी कौन साइन किया? भारत के साथ जोड़ने के लिए, भारत के अंदर में रहने के लिए किसने साइन किया? तो आप लोगों को तो पता है ना कौन है? दिस इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर। जो हमारे राजमाता कंचन प्रभा देवी ने ही साइन किया है। महाराजा उसका अनटाइमली मरने के बाद, और जो बेटा है वो भी छोटा था, तो वो राजा जो शासन है, राजा का जो सिंहासन है, उसको लेने का उम्र भी नहीं हुआ, इसलिए राजमाता कंचन प्रभा देवी ने उनको इंडियन गवर्नमेंट के साथ मर्जर एग्रीमेंट किया, और उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट या इंडिया के अंदर में त्रिपुरा भी आ गया। ठीक है। तो 43 क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ त्रिपुरा हैज बटरफ्लाई पार्क? कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बटरफ्लाई पार्क है? तो अगर मैं बता दूं तो द राइट आंसर इज कृष्णा। ओके, कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और भी एक इंफॉर्मेशन बता देता हूं, इसमें बिशोन पार्क भी बनाया गया है। त्रिपुरा जो कृष्णा का जो है उसका अंदर में ये भी बनाया गया है। तो इसका बटरफ्लाई पार्क के बदले बिशोन पार्क भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैं बता दिया हूं। तो 44 क्वेश्चन, ऑन विच रिवर चकमागढ़ बैरेज इज सिचुएटेड लोकेटेड? ये मुझे जितना पता है कि ये भी एक क्वेश्चन में पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन कि चकमागढ़ बैरेज जो है वो कौन सा रिवर में था, ऐसे ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है ना, एक एलडीसी का एग्जाम में त्रिपुरा का। तो उसमें द राइट आंसर इज सी, क्वाई जो रिवर है, क्वाई रिवर में ही उसको बनाया गया है, तेलियामुरा के पास। ठीक है, तेलियामुरा पार होना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये जो है क्वाई रिवर के ऊपर उसको बनाया गया है। फिर उसके बाद 45 जो क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट टी गार्डन ऑफ त्रिपुरा? थोड़ी देर पहले तो पर आप लोगों को जानकारी मिला है कि कौन सी राजा ने पहली बार टी प्लांटेशन किया है। अब पूछ रहा है कौन सा टी गार्डन सबसे पहले था माने। ठीक है, तो मैं अगर बता दूं कौन सा, दिस इज द राइट आंसर। ओके, द राइट आंसर इज हीराचेरा। हीराचेरा जो है वो एकदम फास्ट टी गार्डन था त्रिपुरा में। ओके, हीराचेरा। तो हीराचेरा एक्चुअली वो जितना भी अभी मैं अगर इंफॉर्मेशन के थ्रू मैं अगर बता दूं कि जैसे कि जो जितना भी टी गार्डन है, ठीक है, जितना भी टी गार्डन है, टी गार्डन जो है ये उसको किसके द्वारा उसको मतलब डेवलपमेंट के लिए निगरानी किया जाता है, कौन सा जो ये है एजेंसी है उसको निगरानी करता है फॉर द डेवलपमेंट और फॉर ग्रोथ? त्रिपुरा टी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन।
TTDC, ठीक है। तो इसके द्वारा ही पूरे जितने भी टी गार्डन है उसको उसके अंदर में चला जाता है, जैसे कि लेबर का ये हो, लेबर उसको मैनेजमेंट करना, ये करना, तो ये टीटीडीसी में करता है। और टीटीडीसी का फॉर्मेशन जो है ना, टीटीडीसी का फॉर्मेशन जो है ना, वो 11/8/1998 में उसका हुआ था, उसका जो रजिस्टर या स्थापित हुआ था, ठीक है। तो ये डायरेक्ट किसके थ्रू, किसके अंदर में आता है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स त्रिपुरा के जो है, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के अंदर में ये टीटीडीसी आता है। तो टीटीडीसी जितना भी टी गार्डन है त्रिपुरा में वो उसको मैनेजमेंट करता है, ठीक है। तो 46 व्हेन डिड महाराजा महारानी जैसे कि कंचन प्रभा देवी जी ने, उन्होंने किस कौन सी मतलब टाइम में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑफ त्रिपुरा इनटू इंडिया उसमें कब किया था, ठीक है। तो द राइट आंसर इज, आप लोग को बता दूं मैं, द राइट आंसर इज व्हिच वन, द राइट आंसर इज कौन सा बताइए, मैं बता देता हूं तब। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 13 अगस्त 1947, ओके। और 47 क्वेश्चन है, व्हेन the first population census in Tripura was held during the reign of वीर चंद्र माणिक्य। देखो वीर चंद्र माणिक्य का और आ गया ना, वीर चंद्र को जो आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न त्रिपुरा बोलता है, उसके शासनकाल में ही फर्स्ट, एकदम पूरा फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस हुआ था त्रिपुरा में। तो किसके, ये वीर चंद्र माणिक्य के शासनकाल में एकदम फास्ट। तो कौन सी ईयर में हुआ वो ही पूछ रहा है इसमें, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अब बताइए, द राइट आंसर इज 1881, दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। 48 व्हेन त्रिपुरा वाज डिक्लेयर्ड एज यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है ना। बिफोर त्रिपुरा बिकेम एन स्टेट, बिकम ए स्टेट, स्टेट होने से पहले त्रिपुरा को पहले यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला था। तो वो कौन से साल में, कौन सी डेट में, कौन सी महीना में उसको यूनियन टेरिटरी में हुआ, त्रिपुरा को कब यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया, ठीक है। तो इसमें से जो है मैं आप लोगों को बता देता हूं, द राइट आंसर इज कौन सा, 1 नवंबर 1956 में ही उसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला है, ठीक है। और 49 इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द फर्स्ट असेंबली एंड द मिनिस्ट्री वाज फॉर्म इन त्रिपुरा, कौन सी साल में जो है फर्स्ट असेंबली त्रिपुरा का, त्रिपुरा स्टेट असेंबली है ना, त्रिपुरा स्टेट असेंबली और मिनिस्ट्री जितना भी था वो बनाया गया है। क्योंकि मिनिस्ट्री, कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर में और असेंबली था, तो वो कब किया गया था, उसको कौन से ईयर में था। तो द राइट आंसर इज कौन सा, 1 जुलाई 1 नवंबर, कौन सा है, 1 जुलाई 1963 इज द राइट आंसर। इसी साल में ही फर्स्ट असेंबली का हुआ था, फर्स्ट असेंबली बनाया गया और मिनिस्ट्री भी बनाया गया था त्रिपुरा में। Who among the following was the first speaker of Tripura Legislative Assembly? त्रिपुरा जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो कौन है, फर्स्ट स्पीकर बताइए, आप लोग कोई किसी को बता पाएगा, याद है। तो द राइट आंसर इसमें मैं बता देता हूं, इसमें कौन है, उपेंद्र किशोर, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, उपेंद्र किशोर रॉय, उसने ही पहला स्पीकर था त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली में, ओके। और मैं अगर बता दूं और एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, जैसे कि इसमें क्या बोलता है, इसमें और एक है सचिंद्र लाल, ये कौन है, कोई बता सकता है। He is also the first person for what, किसके लिए है वो फर्स्ट पर्सन जो था,
कोई बता पाएगा? अच्छा, मैं बता देता हूँ तब तो। ये जो ओपन शशींद्र लाल जो है वो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा, ठीक है, वो पहला चीफ मिनिस्टर था। अभी कौन है? बिप्लब देब। अब तो फेसबुक भी देखते हो, ठीक है ना? फेसबुक वगैरह देखते हो, यूट्यूब देखते हो, तो अभी का जो चीफ मिनिस्टर है वो तो पता ही है, जाहिर सी बात है।